फूलों के पौधे कई बार हम शौक से लगाते हैं, प्यार से लगाते हैं घरों में, लेकिन होता क्या है कि फूलों के पौधे में उतने फूल नहीं होते हैं जितनी हम अपेक्षा करते हैं। कम होते हैं फूल, अथवा कलियां होके झड़ जाती हैं, अथवा होती ही नहीं है। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि हम अपने गमले में एक एक पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे पाएं। इसी के विषय में हम विस्तृत जानकारी आज आपसे शेयर करेंगे। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। आज हम बात करेंगे कुछ पौधों की। हम नर्सरी से लाते हैं अथवा सीड से तैयार करते हैं, लेकिन फूल नहीं आते हैं, उसमें कम आते हैं फूल। अपेक्षाकृत जितनी हम उम्मीद करते हैं उतना नहीं आता है। क्या करना चाहिए, मैं आपसे बिंदुवार बात करूंगा। कई पॉइंट हैं इसमें जिसके कारण पौधे में फूल कम आते हैं। सर्वप्रथम, किसी भी प्लांट में फूल आने के लिए 4 से 6 घंटे की धूप आवश्यक है। आप ध्यान दें कि 4 से 6 घंटे की धूप आ रही है कि नहीं पौधे में, इस बात का आप इंश्योर जरूर करें। वैसी जगह पे अपने प्लांट को रखें जहां ये धूप मिलती ही हो। हाँ, अपवाद जरूर है। कुछ पौधे जैसे पीस लिली हैं और कुछ पौधे हैं ये इंडोर में भी फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन ये सारे फ्लावर जो हम सीजनल लगाते हैं गर्मियों में, सर्दियों में, इन्हें धूप आवश्यक है। तो कृपया सर्वप्रथम इस बात का जरूर ध्यान दें कि धूप वहाँ अच्छी मिल रही है कि नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण है, कई बार ये भी ध्यान देना है कि अगर हम लोगों ने मौसमी फूल लगा रखा है, एक तो पेरेनियल पौधे हैं 12 मास फूल देते हैं, उनमें भी कुछ सीजन में फ्लावरिंग कम हो जाती है बनस्पत दूसरे मौसम के। और दूसरे हैं सीजनल पौधे जिन्हें हम मौसमी फूल के तरीके से लेके आते हैं, सर्दियों वाले, बरसात वाले, गर्मियों वाले। तो ऐसा नहीं कि हम सर्दी के पौधों में, सर्दी के फूल के पौधों को हम गर्मी में चाहें, फूल होना नहीं होगा। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हम पौधा लगा रहे हैं किस मौसम का है, किस मौसम में हम लगा रहे हैं, इस पर भी फ्लावरिंग कितनी आनी चाहिए ये डिपेंड करता है। अगर हम बात करें इन पौधों की, ये मेरीगोल्ड है, ये सब सर्दियों के पौधे थे। हॉलीहुक है, ये सर्दियों के पौधे हैं, लेकिन अभी तक फ्लावरिंग मेरे यहाँ हो रही है बिकॉज इन्हें धूप करी और मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। अब ये पौधा है हमारा अडेनियम का। इस तरीके से फ्लावरिंग तभी आएगी जब इनमें खूब अच्छी तरीके से धूप लगेगी। ये हिबिस्कस, इसमें भी धूप की आवश्यकता है। आगे हम बात करें, केवल मिट्टी में ला करके प्लांट को लगा लेना ही काफ़ी नहीं है, इसमें फर्टिलाइज़र की भी आवश्यकता है। खासकर जो फूल हो रहे हैं, जो हमारे फल हो रहे हैं, उन पौधों में हर समय फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है। कुछ फर्टिलाइज़र ऐसे हैं जो केवल पत्तियों की बढ़त देते हैं, जड़ों की बढ़त देते हैं। फ्लावर वाले पौधों में नाइट्रोजन अधिकता वाली फर्टिलाइज़र की हमें आवश्यकता नहीं है। कई बार हम फर्टिलाइज़र ज़्यादा दे दें पौधों में तो भी नुकसानदेह है। यहाँ हमें बैलेंस होकर के फर्टिलाइज़र पौधों में देना चाहिए। जब हम फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो अमूमन कई पौधे ऐसे हैं जिनको उनके हिसाब से खाद्य पदार्थ अथवा फर्टिलाइज़र कहा जाए मिलना चाहिए, बैगनविलिया में, अडेनियम में, हिबिस्कस में और चीज़ों में। लेकिन एक जेनरिक अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र की, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, जेनरिक बात करें तो कुछ ये फर्टिलाइज़र आप प्रयोग में ला सकते हैं आसानी से। कम से कम 20-25 दिनों के गैपिंग में, 20 दिनों के अंतराल में वर्मी कंपोस्ट, अगर 10-12 इंच का पॉट है तो उसमें लगभग 100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा नीम की खाद लगभग 50 ग्राम और 5 ग्राम इप्सम सॉल्ट मिला करके इनकी मिट्टियों को थोड़ा गुड़ाई करके हल्का करें, ऊपर से फर्टिलाइजर डाल के फिर मिट्टी को ढक कर वाटरिंग कर दें। आपके पास अगर सीवीड एक्सट्रैक्ट का ग्रेन्युअल्स हो तो ये बहुत ही अच्छा विकल्प है सारे फर्टिलाइजर से। आप यहाँ पे अच्छी कंपनी का सीवीड एक्सट्रैक्ट का ग्रेन्युअल्स लें। आप 1 चम्मच ग्रेन्युअल्स 10-12 इंच के पॉट में आप 25 दिनों के अंतराल में इनके जड़ों में डाल करके ऊपर से हल्का वाटरिंग कर दें। सीवीड एक्सट्रैक्ट का लिक्विड भी आता है जो गोइंग ग्रीन कंपनी का प्लांट फूड के नाम से है। इसका भी 5 ml 1 लीटर पानी में डाल करके आप पौधों की पत्तियों पे, तनों पे, जड़ों में, हर जगह इसको आप डाल सकते हैं। फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं आप इनकी पत्तियों पे और जड़ों में भी डाल सकते हैं। यह भी एक संपूर्ण फर्टिलाइजर है जो कि आपके पौधे में हर तरीके से गुणकारी होगा। इनमें फास्फोरस जिसमें अधिकता हो उस तरह के फर्टिलाइजर
देना ही बेहतर होता है। इससे इनकी जड़ें मजबूत होती हैं और फ्लावरिंग अच्छे होते हैं। एक बात पे और फ्लावरिंग डिपेंड करती है कि पॉट का साइज कैसा है। अगर हम प्लांट को बहुत बड़े पॉट में लगा देंगे तो उनकी जड़ें ज़्यादा विकसित होंगी और तने मोटे होंगे, फ्लावरिंग कम करेगी। इस पॉइंट पे भी आप ध्यान दें। यही अगर हम प्लांट के हिसाब से पॉट का सिलेक्शन करें छोटा तो भी परेशानी होगी, जड़ों के रॉट होने का डर है। जड़ें आपस में एक दूसरे से जकड़ जाएंगी और फ्लावरिंग कम होगा। बेहतर यह है कि सोच समझ के प्लांट के लिए अच्छे पॉट का सिलेक्शन करें। अमूमन आप हिबिस्कस लगाते हैं और इस तरीके से मेरीगोल्ड लगाते हैं या कुछ और प्लांट इस तरह से लगाते हैं, फ्लावर वाले 10-12 इंच के पॉट में आराम से चल जाते हैं। इससे छोटे में या इससे बड़े में परेशानी हो सकती है। हाँ, अडेनियम जब हम लगाते हैं तो उसके लिए विशेष पॉट का लगना आवश्यक है। इसके बारे में मैंने विस्तृत सी जानकारी आपको अलग अपने कई वीडियो में दी है मेरे चैनल पे, कृपया उसको जरूर देखें। अगला पॉइंट, कई बार हम दूर से देखते हैं कि हमारे पौधे तंदुरुस्त लग रहे हैं लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है। आप ध्यान से देखें, नजदीक जाके देखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि पत्तों के नीचे या पत्तों के ऊपर उसमें कोई कीड़े लग रहे हों, पत्ते झड़ जा रहे हों अथवा कलियों में कोई कीड़े लग रहे हों और वो कलियां फूलों की बनती हैं और झड़ जाती हैं। ऐसे में अगर आपको ऐसा लगता है तो साधारण सा जेनरिक सा है नीम ऑयल कंसंट्रेट जो बाजार में मिलता है, अच्छा, उसे आप 5 ml 1 लीटर पानी में डालें, 2-4 बूंद उसमें आप डालें कोई सा भी लिक्विड सॉप, अच्छी तरह मिला के शाम के समय पौधों पे ऊपर और पत्तियों के नीचे भी स्प्रे करें। अगर इस तरह की कोई परेशानी होगी तो कीड़े हटेंगे और तब आपकी फ्लावरिंग ज्यादा होने की संभावना है। ध्यान रहे कि अगर आपको नजर आ रहा है कि पौधे में इस तरह के कीड़े हैं तो 10-10 दिन 12-12 दिन के बाद आप इसको रेगुलर इस तरीके से छिड़काव करें। अगर आपको लग रहा है कि कीड़े कम हैं अथवा कम होते जा रहे हैं, 15 दिन 20 दिन और 30 दिन के बाद यह प्रक्रिया अवश्य दोहराएं। काफी फायदा होगा, फ्लावरिंग बढ़ेगी आपकी। अगला पॉइंट, जो हमारे परमानेंट पौधे हैं उनको हम ट्रिमिंग करते हैं। ध्यान रहे कि ट्रिमिंग या प्रूनिंग हमने किस समय की है। अब जैसे फरवरी का महीना बीता, मार्च का महीना बीतने वाला है, इस समय अगर हमने अच्छी तरीके से हिबिस्कस की प्रूनिंग कर दी थी, हमने अडेनियम की प्रूनिंग कर दी थी, बोगनविलिया की प्रूनिंग कर दी थी और इस तरह के परमानेंट प्लांट की प्रूनिंग कर दी थी, सॉफ्ट प्रूनिंग कर दी थी, तो इसमें नई नई कोपले आएंगी और इस तरीके से जैसे मैंने आपको दिखाया नए नए फूल आएंगे। अडेनियम में भी फूल आ रहे हैं। प्रूनिंग भी आवश्यक है लेकिन समय के अनुसार। बेहतर होगा कि आप फरवरी मार्च में अप्रैल के फर्स्ट वीक तक प्रूनिंग कर दें। बरसात आते आते उन पौधों में जिनमें बरसात आने समय फ्लावरिंग होती है, अच्छे फ्लावरिंग होंगे। सर्दियों के मौसम आने से पहले जैसे गुलाब है, अगर आपने अगस्त सितंबर में उनकी अच्छी प्रूनिंग कर दी तो आपको सर्दियों में अच्छे फूल मिलने की संभावना है। इस तरीके से प्रूनिंग पर भी आप ध्यान दें, यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है अच्छे फ्लावरिंग आने का। अगला पॉइंट, जब भी आपको लगे कि फूल आपका मैच्योर हो गया है, आपने उसकी खूबसूरती का मजा ले लिया है, तो आप उसके फूलों को ऊपर से कट अवश्य कर दें। इस तरीके से कट अवश्य कर दें। ये मैंने इनको कुछ को छोड़ रखा है सीड बनाने के लिए, अगर आपने सीड बनाना हो तो रखें, अन्यथा इनको कट कर दें। इनको अगर आप कट नहीं करते हैं तो ये पौधों का सर्किल चलता रहेगा। सूखने के बाद ये सीड बनाते हैं, तो ये सीड बनाने की प्रक्रिया में पौधा लग जाएगा और आपको फ्लावरिंग कम आएगी। तो डेड एंड को अवश्य काट दें। इसे किसी भी फूल में, किसी भी फूल के पौधे में अगर इस तरीके से फ्लावरिंग हो जाती है तो उनके ऊपर की टहनियों को काफी नीचे से कट करके हटा दें। इससे मदद ये मिलेगी कि नई ब्रांचें आएंगी और नए फ्लावरिंग आपको मिलेंगे। कई बार हम अच्छे परमानेंट प्लांट फूलों वाले बाजार से ले आते हैं। गुलाब का फूल है, इनके पौधे, इसके बारे में, गुलाब के बारे में मैंने एक अलग बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है जिसे आपको अवश्य देखना चाहिए। क्या होता है कि गुलाब में अथवा गुड़हल में, हिबिस्कस में अथवा और चीजों में हम ग्राफ्टेड पौधा ले आते हैं, अर्थात एक वैसा पौधा जो साधारण सा होता है उसी के ऊपर कट करके नए पौधे को जो हाइब्रिड होता है ग्राफ्ट कर दिया जाता है।
अर्थात उसके ऊपर उसे लगा करके बड़ा करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो नीचे वाला पौधा है वो साधारण सा पौधा है, वो बहुत जल्दी विकसित होता है, और ऊपर वाला जो आपका ग्राफ्टेड पौधा है वो थोड़ा धीमे गति से विकसित होता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो नीचे वाला जो उसका मदर प्लांट है वो इतनी जल्दी बढ़ जाएगा, आपके ऊपर वाले जो मेन प्लांट है जिससे आपको फूल मिलना है उसकी बढ़त को रोक देगा। ध्यान रखें, बराबर ही उस जहां पे पॉइंट पे ग्राफ्टिंग हुई है उसके नीचे के हर तनों को जो सकर्स आ रहे हैं उसे समय पे अवश्य काट दें। इसमें कोई मोह माया की आवश्यकता नहीं है। उन सकर को काटेंगे तो मेन प्लांट जो है आपका बढ़ेगा और आपको अच्छी फ्लावरिंग देगा। फ्लावर वाले प्लांट्स के बारे में काफी बातें हुई, दो एक मुद्दे और। वाटरिंग का ये मुख्य मुद्दा है। ध्यान यह रहे कि आपने पौधों को कहाँ रख रखा है। अगर आपने, जैसा मैंने पहले चर्चा की है, इसे गर्मी ज़्यादा पसंद है, धूप ज़्यादा पसंद है, मौसम देखते हुए इसका कोई मापदंड हम नहीं कह सकते हैं किस समय आप वाटरिंग करें, 2 दिन के बाद करें या 3 दिन के बाद करें। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा गर्मी आ रही है, वहीं महाराष्ट्र में इस समय बारिशें हो रही हैं, तो इसका कोई मापदंड नहीं है। आप फिंगर टिप से देखें मिट्टी कितनी सूखी है, ये देखिए हाथों में मिट्टी नहीं लग रही है, इसमें पानी की आवश्यकता है। समर में नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली एनसीआर में आपको हो सकता है कि हर रोज पानी देना पड़े, कई बार तो दिन में 2 बार पानी देना पड़ता है। वहीं आपको वेस्ट बंगाल में चले जाइए, आप महाराष्ट्र की तरफ चले जाइए जहां बारिशें हो रही हैं, तो वहां इस समय पानी की आवश्यकता नहीं है। केरल में नमी है, इस समय पानी की आवश्यकता नहीं है। तो इस बात का आप खुद ध्यान दें कि मौसम कैसा है, आपके प्लांट में कितना पानी पहले से है पॉट में। ये सारी परेशानी पॉट वाले प्लांट में आती है, जमीन में तो ऐसी परेशानियां कम आती हैं। साथ ही साथ यह भी देखें कि पॉट के नीचे ड्रेनेज होल बिल्कुल क्लियर है कि नहीं। अगर पॉट में आपने पानी डाला और पानी रुक गया तो जड़ों को सड़ने की आशंका होती है। तो कृपया ड्रेनेज होल को खोलें और पानी समय समय पे अवश्य दें। जहां दिन में 2 बार जरूरत हो, 2 दिन में 1 बार जरूरत हो, आप चेक करके वाटरिंग अवश्य करें। और अब एक पॉइंट और, वैसे तो पौधों में फूल के नहीं आने के कई कारण और भी हैं। मुख्य कारण एक और है, देखिए कि सॉइल कैसा है। आज हम आपसे इन सारे जो फूलों के पौधे हैं इनके लिए एक सॉइल बनाना बताएंगे जो कि जेनेरिक है। वैसे तो अडेनियम के लिए, बैगनवेलिया के लिए, रोज के लिए, इन चीज़ों के लिए अलग अलग भी सॉइल बनाए जाते हैं जो बेहतर है, लेकिन एक जेनेरिक सॉइल की प्रक्रिया हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि मिट्टी हम डालते हैं इसमें हम डालते हैं थोड़ा कोकोपीट भी। कोकोपीट कई बार पानी को रोक रखने में कामयाब रहता है। उसके बाद हम इसमें डालते हैं बदरपुर सैंड, जो लाल वाली रेत आती है वो हम डालते हैं। इसमें हम डालते हैं वर्मी कंपोस्ट, इसमें हम डालते हैं नीम की खाद, थोड़ा सा एंटी फंगल पाउडर हमेशा की तरह मैं जरूर इसमें डालता हूँ, और मैं डालता हूँ इसमें इप्सम सॉल्ट। इन सभी चीज़ों को मिला करके एक अच्छा रिच सॉइल बनाइए, और जैसा मैंने बिंदुवार आपसे चर्चा की है इस तरीके से देख रेख कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। ऐसा करने से आपके पौधे में फूलों की बहार ज़्यादा आई है अथवा नहीं। अपेक्षा करता हूँ कि आपके पौधों में फूल ज़्यादा अवश्य आएंगे। आज मैंने आपसे चर्चा की कि उन पौधों में अपेक्षाकृत ज़्यादा फूल पाने के लिए हम क्या करते हैं। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया आप अपने मिलने जुलने वाले उन हर दोस्तों के पास, जानने वालों के पास मेरा यह वीडियो अवश्य शेयर करें जो फूलों के पौधों के शौकीन हैं। मैं इसी तरह की विशेष जानकारी अपने अनुभव की आपके साथ शेयर किया करता हूँ। मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मैं मिलता हूँ आपसे अपने नए वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद, गुड लक।